हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक कंपनी के बारे में जिसका नाम है एमी ऑर्गेनिक्स। कुछ कुछ लोग इस कंपनी को अमी ऑर्गेनिक्स भी कह रहे हैं। जैसे श्री अनिल सिंघवी जो हैं जी बिज़नेस के, वो इसे अमी ऑर्गेनिक्स बुलाते हैं। एंजल ब्रोकिंग वाले इसको एमी ऑर्गेनिक्स बुला रहे हैं। जो भी नाम आप समझें, मैं सुविधा के लिए इसे एमी ऑर्गेनिक्स ही बुलाता हूँ। इट्स ओके। आज हम ये जानना चाहते हैं कि एमी ऑर्गेनिक्स कंपनी जो है हमारे देश की, क्या इसके शेयर में हमें निवेश करना चाहिए। दूसरी बात, क्या इसमें आईपीओ में निवेश करना अच्छा रह सकता है। तीसरी बात, हमें क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा इस शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले। हमें कुछ सवाल रेस करने पड़ेंगे जिसके आंसर्स हम लोग मिल के ढूंढेंगे। सो फ्रेंड्स, पहली बात मैं बताऊं कि 2004 में ये कंपनी शुरू हुई थी हमारे देश में। सूरत के पास एक छोटा सा इंडस्ट्रियल एरिया, एक गांव है जिसका नाम सचिन है। उस गांव में, उस इंडस्ट्रियल एरिया में श्री नरेश पटेल द्वारा ये कंपनी शुरू की गई 2004 में। नरेश पटेल जी जो हैं एक प्रोफेशन से इंजीनियर हैं और उन्हें कंपनी स्टार्ट की थी। और मिस्टर अभिषेक पटेल जो हैं वो इस कंपनी के सीएफओ हैं। वो भी इंजीनियर हैं और साथ में उन्होंने एमबीए भी किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहली कंडीशन जो हम ढूंढते हैं किसी भी शेयर को ख़रीदने से पहले कि प्रोमोटर्स कौन हैं। तो प्रोमोटर्स बहुत साउंड हैं। ये एक पार्टनरशिप फर्म के रूप में स्टार्ट हुई थी सचिन, सूरत में। गुजराती प्रोमोटर्स हैं, आप विश्वास कर सकते हैं उन लोगों पर। और साथ में एजुकेटेड भी हैं, सब इंजीनियरिंग किया हुआ है, एमबीए किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि अनएजुकेटेड हैं। बहुत सारी कंपनीज़ के प्रोमोटर्स कम पढ़े लिखे हैं, तो उसमें शेयर लेने से पहले हमें सोचना चाहिए। तो प्रोमोटर्स की बात क्लियर हो चुकी है। दूसरी बात है, ये जो कंपनी है ये 25 देशों में ऑपरेट हो रही है। टोटल 25 देशों में आउटसाइड इंडिया, जिसमें लैटिन अमेरिका है, जापान है, चाइना है, इज़राइल है, फिनलैंड है, पूरा यूरोप है। तो ऐसी बहुत सारी जगह ये कंपनी ऑपरेट हो रही है, राइट। तो आधा जो इसका रेवेन्यू आता है वो तो विदेशों से ही आ रहा है। और अभी अभी जो कोविड-19 का प्रॉब्लम हुआ था, जो कोविड पेंडेमिक, उसमें भी कोविड के लिए एक दवा बनी थी, उसमें भी रॉ मटेरियल इन लोगों ने सप्लाई किया था। एक्चुअली इनका बेसिक काम क्या है, एपीआई का है। जो चैनल आप देख रहे हैं इसका नाम सरल भाषा है। तो सरल भाषा में हम क्या है, डिफ़िकल्ट कंसेप्ट्स को आपके लिए इजी करके बताते हैं। जिन लोगों को पता नहीं, मैं बता दूं कि एपीआई का फुल फॉर्म होता है एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स। ये क्या होता है कि कोई भी दवाई बनाते हैं जो, उसके लिए जो चूरा प्रयोग होता है, जो रॉ मटेरियल, वो चूरा ये लोग बनाते हैं। सिंपल भाषा में, देसी भाषा में बोल रहा हूँ, चूरा। बैग में भर भर के चूरा भेजते हैं, या कैसे भी भेजते हैं। तो वो चूरा जो भेजते हैं उससे वो दवाई बना लेते हैं। हमारे देश में अगर आप देखें तो इनके बहुत बड़े क्लाइंट्स हैं, जैसे लॉरस लैब्स, कैडिला लिमिटेड, सिप्ला लिमिटेड। छोटी कंपनीज हैं क्या? हर रोज़ तो हम लोग सिप्ला की दवाई खा रहे हैं ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ के लिए। तो ये भारत में क्लाइंट हैं। अगर विदेशों में आप देखें तो मिडास फार्मा जैसी कंपनी, मेडिकेम ऐसे जैसी कंपनी इनके क्लाइंट्स हैं। तो बहुत बड़ी बात है इनके लिए। छोटी कंपनी है पर क्लाइंट लिस्ट बहुत बड़ी है। तो ये सेकंड बात हमने देखी यहाँ पर कि इस शेयर में हमें क्यों निवेश करना चाहिए, क्योंकि इनके क्लाइंट्स पूरे देश और विदेश में फैले हुए हैं, जगह जगह। डायरेक्ट दवा ये लोग बनाते ही नहीं हैं, और साथ में ये लोग एग्रीकल्चर में यूज़ होने वाला केमिकल, एग्रोकेम, स्पेशलिटी केमिकल के कैटेगरी में आता है, और साथ में फाइन केमिकल्स भी बनाते हैं। तो इस तरीके से बहुत बड़ा क्लाइंट बेस है इनका 25 देशों में, और 450 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं इनके अलग अलग टाइप के। क्योंकि ये लोग विश्वास रखते हैं R&D में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। कंटिन्यूस रिसर्च चलता रहता है इनकी कंपनी में। कुछ ना कुछ नया इनोवेशन लाना चाहते हैं, कुछ ना कुछ नया करना चाहते हैं, करना चाहती है कंपनी। जो भी कंपनी नया करना चाहती है ना, वो बहुत आगे जाती है, याद रखिएगा।
और मार्केटिंग चेन हमारे सोर्सेज बता रहे हैं इनकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। मतलब जिस तरीके से ये पटेल बंधु जो मैनेज करते हैं ना कंपनी को, बहुत स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग चेन है। मार्केट अपने प्रोडक्ट को बहुत बढ़िया तरीके से करते हैं ये। अच्छा, थोड़ी टेक्निकल्स की बात हम कर लेते हैं, थोड़ी रेवेन्यूज़ की बात कर लेते हैं। तो आप देखेंगे कि ये जो कंपनी है इसमें प्रॉफिट कैसे बढ़ा है। 2019 के आंकड़े बताता हूँ मैं आपको। 2300 करोड़ का रेवेन्यू आया था इनको टोटल। 2020 में 2400 करोड़ हो गया था और 2021 में 3400 करोड़ मिलियन हो गया। तो 2300 मिलियन था 2019 में, 2400 मिलियन हुआ 2020 में और 3400 मिलियन हो गया 2021 में। इतना बड़ा जंप कैसे हो गया? क्योंकि फार्मा कंपनीज़ ने बहुत अच्छा किया। कोविड समय में हाईलाइट जो हुए हैं, जो सेक्टर हाईलाइट हुआ है वो फार्मा ही है। फार्मा कंपनीज़ में बहुत काम बढ़ गया, उनको दवाइयाँ वगैरह बनानी पड़ी, कोविड के इंजेक्शन बनाने पड़े। तो क्योंकि फार्मा कंपनीज़ ने अच्छा किया तो इस कंपनी ने भी अच्छा किया। अगर इनकी प्रॉफिट की बात करते हैं तो 2019 में 23 करोड़ टोटल प्रॉफिट आया सब टैक्स काटने के बाद। 2020 में ये बढ़कर 27 करोड़ हो गया और 2021 में 53 करोड़ हो गया। एकदम जंप आया है। तो आप देख सकते हैं फार्मा सेक्टर अच्छा कर रहा है तो फार्मा एंसिलरी मान लो इसको, मतलब फार्मा को सपोर्ट करने वाली कंपनी, यहाँ पे भी अच्छा ही होने वाला है। अच्छे दिन आ गए एमी फार्मा के लिए, एमी ऑर्गेनिक्स के लिए, है ना, अमी ऑर्गेनिक्स के लिए, जो भी आप नाम बोलें। अच्छा, अब थोड़ी आईपीओ के बारे में आपको मैं बता देता हूँ। देखिए, इसका जो आईपीओ 1 सितंबर को खुलने वाला है और ये 3 सितंबर तक अवेलेबल रहेगा। और जैसे एग्ज़ाम देते हैं हम लोग, वैसे एग्ज़ाम देंगे हम लोग, इन्वेस्ट करेंगे और फिर 14 तारीख को इसका रिज़ल्ट आ जाएगा। 14 सितंबर को इसकी लिस्टिंग होने वाली है एनएससी और बीएससी दोनों पर। तो जो भी रिज़ल्ट आएगा उस दिन। लेकिन एक ख़तरा ये भी है कि सितंबर मंथ जो है काफ़ी वोलेटाइल रहता है, तो कब बाज़ार गिर जाए। एक तो बाज़ार इतना ऊपर भी चल रहा है, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि 14 तारीख को बाज़ार ऊपर ही रहे तो ये शेयर भी अच्छी लिस्टिंग हो जाएगी। कोटक सिक्योरिटीज़ बड़ा पॉजिटिव है इस पर, आनंद राठी पॉजिटिव है। सारे जो दिग्गज फर्म्स हैं, ब्रोकिंग फर्म्स, वो सारे पॉजिटिव ही हैं इस शेयर को लेकर। और लग ही रहा है 90% लोगों का तो यही मानना है कि लिस्टिंग काफ़ी ऊपर होगी, तो फ़ायदा तो लिस्टिंग गेंस तो आने चाहिए। और 24 शेयर आप ले सकते हैं। इसका जो बैंड है वो 603 से 610 रुपये के बीच में है और 24 शेयर का एक लॉट है और 13 लॉट्स तक मैक्सिमम आपको एलोकेट हो सकते हैं। और अलग अलग नाम से आप करेंगे तो ज़्यादा मिल सकते हैं, वो आप ट्राई करना पड़ेगा। लॉटरी जैसा रहता है ये तो थोड़ा। अब हम कंपनी के बारे में बात करते हैं कि दवाई किस किस चीज़ की बनाती है। तो आपको देखना पड़ेगा कि एक तो ये कैंसर को ट्रीट करने वाली जो टैबलेट्स बनेंगी या दवा बनेगी, उसके लिए ये एपीआई बनाती है। एपीआई का मीनिंग तो मैंने बता दिया आपको, है ना, एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट्स। वो चूरा, मतलब वो जो रॉ मटेरियल जिससे दवा बनेगी। तो कैंसर खतरनाक डिजीज़ है, उसके लिए बन रही है। दूसरी बात है इन्फ्लेमेशन के लिए। इन्फ्लेमेशन तो सूजन आ जाना, कहीं भी बॉडी में सूजन आ जाना। तो जब भी सूजन आ जाती है तो भी उसके एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाइयाँ बहुत बिकती हैं बाज़ार में, तो उसके लिए भी काफ़ी अच्छा मार्केट है एंटी इन्फ्लेमेटरी का। और एंटी साइकोटिक दवाइयाँ जो बनेंगी वो इनसे लेती हैं इंग्रेडिएंट्स। तो एंटी साइकोटिक में ब्रेन से रिलेटेड कुछ दवाई होती है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स ये सब। एंटी पार्किंसन एक डिजीज़ खतरनाक होती है, इसमें हाथ पांव धूसते हैं लोगों के ऐसे, बड़ी खतरनाक। ओल्ड एज में होती है ज़्यादातर। तो मिडिल एज के बाद जब आदमी बूढ़ा होता है तब होती है, बूढ़े लोगों को होती है, तो उसके लिए भी बनाती है। और एंटी रेट्रो वायरस, तो वायरस के लिए भी बनाती है ये। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं एंटी कोएगुलेशन भी है, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता है जिनको, उनके लिए भी सारी दवाइयाँ तो यही बना रहे हैं। तो आगे इनके लिए कोविड के लिए भी उन्होंने एपीआई दिया है। तो काफ़ी जो है प्रॉस्पेक्ट मेरे को ब्राइट लग रहे हैं इस कंपनी के। मैंने रेवेन्यू के और प्रॉफिट के आंकड़े भी आपके सामने पेश किए। अब है ना, एक इन्वेस्टर के माइंड में एक बात रहती है कि पीई, प्राइस अर्निंग रेशो, उसकी बात थोड़ी कर लेते हैं। तो पहले मैं आपको पीई बताऊं इस कंपनी का। ये बताना चाहूँगा कि
टोटल जो आईपीओ में ये लोग प्लान कर रहे हैं 570 करोड़ रुपीस जुटाने की। कंपनी ने ओपनली कहा है कि 570 करोड़ जो ये लोग जुटाएंगे उसमें से ये अपना डेट पूरा चुका देंगे। डेट यानी उधारी। मार्केट में जो लोग निवेश करते हैं या जो नए निवेशक भी हैं उनको समझना पड़ेगा कि हमें कभी भी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए जिसमें उधारी बहुत ज़्यादा हो। कहने का मीनिंग ये है कि हमें डेट फ्री कंपनी ढूंढनी चाहिए कि जिसमें उधारी ज़ीरो हो। 135 करोड़ के आसपास की उधारी है इस कंपनी की, देनदारी है, और वो ये आईपीओ के बाद ज़ीरो हो जाएगी क्योंकि सारी उधारी वो चुका देंगे। हम तो टॉर्च लेके ढूंढते हैं ऐसी कंपनी फार्मा सेक्टर की जहाँ पे उधारी ज़ीरो हो, और आपको मिल रही कंपनी जिसका नाम है एमी ऑर्गेनिक्स। तो आप इस कंपनी में निवेश कर सकते हैं। तो 570 करोड़ जो ये उठाने वाले हैं, इसमें से मैं आपको बताऊं कि 340 जो करोड़ हैं, 370 करोड़ वो तो ऑफ़र फॉर सेल में से है, और बाकी जो बचे 200 करोड़ वो ये लोग आईपीओ के थ्रू पता लगाएंगे। तो मतलब आईपीओ के थ्रू उठाएंगे। तो ये बात हो गई। और जब ये आईपीओ सक्सेसफुल हो जाएगा तो इनकी मार्केट कैप जो है 2223 हो जाएगी। टोटल करोड़ 2223 करोड़ हो जाएगी। काफ़ी बड़ी हो जाएगी बात। और यही देखना है कि इन लोगों ने बोला है कि डेट पूरा चुका देंगे, उधारी पूरी चुका देंगे। 90 करोड़ के आसपास ये लोग रखेंगे अपने वर्किंग कैपिटल के रूप में, और बाकी जो पैसा बचेगा उसको रखेंगे वो लोग जनरल कॉर्पोरेट यूज़ में। तो देखिए आप, प्रोमोटर्स बढ़िया हैं कंपनी के, और अभी अभी इन्होंने 2 यूनिट्स भी बाय करे हैं, तो अधिग्रहण किया है। गुजरात ऑर्गेनिक्स नाम की कंपनी है गुजरात में, उसके 2 यूनिट्स इन्होंने बाय कर लिए। इनका बेसिक काम तो शुरू हुआ था सचिन नाम की जगह से, सूरत में। तो सूरत में सचिन नाम की जगह है, वहाँ से शुरू हुआ था। और उसके बाद जो है इंडस्ट्रियल एरिया है सचिन। उसके बाद एक अंकलेश्वर में इनकी यूनिट आ गई है, ये गुजरात ऑर्गेनिक्स वाली, और दूसरा झगड़िया में भी आ गई है। तो 3 यूनिट्स इनके पास हैं अभी टोटल, जिससे इनका काम हो रहा है। तो इनका स्कोप भी बढ़ गया है, नए 2 यूनिट्स भी आ गए हैं जो वर्किंग कंडीशन में हैं। तो ये तो इनके एसेट में ऐड करेंगे, है ना। तो जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने अभी आपको एमी ऑर्गेनिक्स के बारे में बताई, आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को आप लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और आगे फिर किसी और नई कंपनी के बारे में जल्दी ही रिसर्च करके आपके सामने आंकड़े पेश करूंगा, बताऊंगा कि कंपनी में हमें निवेश करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो तब तक के लिए बाय, सी यू, टाटा।